खातों से लेकर घर की रसोई तक 1 जुलाई से होने वाले हैं कई बड़े बदलाव। सीधा आपकी जेब पर होगा असर। जानिए क्या क्या बदल जाएगा। जून का महीना शुरू होते ही आम लोगों की वित्तीय योजना और खर्चों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 1 जून 2025 से देश में कुछ अहम नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इनमें ईपीएफओ से जुड़ी नई सुविधा, बैंक एफडी और क्रेडिट कार्ड के नियम, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, आधार अपडेट की समय सीमा, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज, म्यूचुअल फंड के कट ऑफ टाइम से लेकर यूपीआई ट्रांजैक्शन में बदलाव जैसे नियम शामिल है। आइए विस्तार से जानते हैं वे 10 बड़े बदलाव जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और रोजमर्रा की सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। हर महीने की तरह ही जून के मंथ में भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। यूपीआई पीएफ से लेकर एलपीजी सिलेंडर के दाम तक नियम 1 जून यानी कल से बदलने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रभावित हो सकती है। इनमें सबसे पहला बदलाव आपको देखने मिलेगा ईपीएफओ में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ 1 जून से अपनी नई डिजिटल सर्विस ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के आने से ईपीएफ से जुड़े काम जैसे पैसे निकालना, केवाईसी अपडेट करना और क्लेम प्रोसेस करना पहले से कहीं ज्यादा तेज और सरल हो जाएगा। खास बात यह है कि इसमें ईपीएफ से जुड़ा कार्ड भी पेश किया जा सकता है, जिसे एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे कर्मचारियों को अपनी पीएफ राशि पर तुरंत और अधिक सुविधा मिल सकेगी। वहीं जून 2025 में बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट और लोन पर ब्याज दरों में बदलाव की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से संभावित रेपो रेट में कटौती के कारण बैंक एफडी पर ब्याज दरों में गिरावट देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में 5 साल की एफडी पर ब्याज दरों को 8.6% से घटाकर 8% कर दिया है। जो निवेशक एफडी में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें जल्द निर्णय लेना चाहिए। 1 जून से कोटक महिंद्रा बैंक समेत अन्य बैंक अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम और चार्जेस के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इसमें रिवॉर्ड पॉइंट की लिमिट तय करने, ऑटो डेबिट फेल होने पर पेनल्टी कम करने और फ्यूल या यूटिलिटी बिल पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने जैसे नियम शामिल है। कार्ड धारकों को अपने बैंक की तरफ से आने वाले नोटिफिकेशन और शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। 1 जून को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसका असर सीधे रसोई के बजट पर पड़ता है। ऐसे में आपको हर महीने की शुरुआत में गैस सिलेंडर के दाम जरूर चेक कर लेने चाहिए। बैंक एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद लिए जाने वाले अतिरिक्त चार्ज को 1 जून से बढ़ा सकते हैं। अगर आप बार बार कैश निकालते हैं तो आपको हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। इससे नगद लेन देन करने वाले ग्राहकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ रुख करने का यह एक और कारण बन सकता है। सेबी ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए नया कट ऑफ टाइम तय किया है। 1 जून से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 3 बजे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 7 बजे शाम अंतिम समय होगा। इसके बाद किए गए निवेश या रिडेम्पशन ऑर्डर अगले वर्किंग डे में प्रोसेस होंगे। इससे म्यूचुअल फंड निवेशकों को बेहतर समय प्रबंधन की आवश्यकता होगी। यूआईडीएआई द्वारा आधार कार्ड की जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि आदि को ऑनलाइन फ्री में अपडेट कराने की अंतिम तिथि 14 जून 2025 तय की गई है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन अपडेट कराते हैं तो 25 रुपए और आधार केंद्र पर जाकर अपडेट कराने पर 50 रुपए शुल्क देना होगा। इसलिए यदि आपके आधार में कोई बदलाव बाकी है तो जल्द से जल्द इसे निःशुल्क अपडेट करवा लें। एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट को लेकर एक बड़ा बदलाव लागू किया है। अब जब भी आप किसी को यूपीआई से भुगतान करेंगे, आपको उस व्यक्ति या संस्था को अल्टीमेटम बेनिफिशियरी यानी असली बैंकिंग नाम ही दिखाई देगा। अब कस्टमाइज नाम या क्यूआर कोड पर दिए गए नाम दिखने बंद हो जाएंगे। यह नियम 30 जून 2025 तक सभी यूपीआई ऐप्स पर लागू किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका कम हो जाएगी। कुछ बैंकों ने संकेत दिए हैं कि वे 1 जून से क्रेडिट कार्ड के जरिए बिजली, पानी जैसे यूटिलिटी बिल पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं या कैशबैक की शर्तों में बदलाव कर सकते हैं। इससे उन ग्राहकों पर असर पड़ेगा जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल रिवॉर्ड पॉइंट्स या कुछ पाने के लिए करते हैं। आपको अपने कार्ड की नई शर्तों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक जून 2025 में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेगा। इसमें सभी रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार शामिल है। इसके अलावा बकरीद और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के कारण भी छुट्टियां रहेगी। इसलिए यदि आपको नकदी निकालनी है या बैंक शाखा जाकर कोई काम करवाना है तो पहले से योजना बनाना जरूरी होगा।
तो इन सारे नियमों का ध्यान रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस बारे में जानकारी हो। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।